दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका अपने चैनल रिजी कम्युनिटी क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में और इससे संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में। तो दोस्तों, लेक्चर हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक रखा गया है। ठीक है। इसके बीच जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? ये उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो है वनडे एग्जाम में पूछता रहता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया। तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, और ये आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में ये रखना है कि उपराष्ट्रपति जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 63 से लेकर 69 तक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 63 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद जो 63 है वो बात ये करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद की जो बात करता है वो अनुच्छेद क्या करता है? 63 करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 64 यानी 64। ये बात करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। यानी राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति ही करता है। अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो इस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो राज्यसभा की अध्यक्षता हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जगदीप धनखड़ जी करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। जबकि अगर लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जो कि इस समय ओम बिरला जी हैं, वो लोकसभा के क्या हैं? सदस्य हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो आपका अनुच्छेद 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह जो है कार्य करेगा। और इस समय जो अधिकतम जो अवधि होती है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का, वो अधिकतम होता है 6 माह तक। 6 माह के भीतर क्या होता है कि राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाता है और फिर से जो है नया एक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने की होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे उनको वही शक्तियां और वही वेतन भत्ते आदि प्राप्त होते हैं जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद आपका अनुच्छेद 66 जो है ये बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है उसके पद की योग्यता के बारे में और उसके निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तब बन सकता है जब वो भारत का नागरिक हो। तो पहली योग्यता यही है, जो कि आपके राष्ट्रपति में भी यही योग्यता थी। दूसरा जो पॉइंट है कि उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। कौन? उपराष्ट्रपति पद के लिए जो अर्हता है, योग्यता है। तीसरा पॉइंट है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यानी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता की आवश्यकता होती है उसके पास वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद है कि निर्वाचन के समय
किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में वो ना हो। ठीक है। और 5वां पॉइंट है कि 15,000 रुपए की जमानत राशि भी देनी पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है तो 15,000 रुपए की जमानत राशि भी उसे जो है जमा करनी पड़ती है। और कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए पद के लिए तभी खड़ा हो सकता है जब उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हों। ठीक है। यानी कोई व्यक्ति तभी खड़ा हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए जब उसके नाम की सिफारिश जो है कम से कम 20 सांसद करते हों और 20 उसका अनुमोदन करते हों, तब वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है नामांकन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। ठीक है। दोनों सदनों के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इसमें जो निर्वाचित जो होते हैं वो सदस्य भी, और जो नामांकित सदस्य होते हैं वो भी जो है चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि टोटल लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा के सभी सदस्य और प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अनुच्छेद जो 67 है यानी 67 वो बात करता है कि उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितना होता है और उसे पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा। ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की बात की जाएगी तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले आपको क्या करना है कि राज्यसभा में पेश करना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए वो प्रक्रिया किस सदन से शुरू की जा सकती है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो राज्यसभा से शुरू की जाएगी। तो इसमें लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव होगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाता है, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। जब राज्यसभा के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद वो प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद उस प्रस्ताव में क्या होगा, मतदान होगा। ठीक। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पहले उन्हें जो है सूचना देना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति को अगर किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाना है तो उसको 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे तो उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक। यानी कि जो राज्यसभा में सबसे पहले सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा, किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा और वो जो प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित हो जाएगा उसके बाद वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में भी वो पारित कर दिया जाएगा और इस प्रकार उपराष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद आपका 68 जो है वो बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव जो है यथाशीघ्र कराया जाए। ठीक है। इसके बारे में बात करता है कि अनुच्छेद 68 अगर उपराष्ट्रपति पद जो है खाली है तो उसके लिए शीघ्र चुनाव करा के उपराष्ट्रपति पद को भर लिया जाए। उसके बाद है अनुच्छेद 69 यानी कि 69। ये क्या करता है कि उपराष्ट्रपति पद की जो है शपथ जो है उसकी बात करता है और उपराष्ट्रपति को जो उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति इसमें कौन है, भारत के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को कुछ ध्यान में रखना है। ठीक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी को, ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। पहले राष्ट्रपति कहे हैं कौन है, पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 2 राष्ट्रपति भारत उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं भारत में जिनको 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया। कौन कौन से थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपके
डॉक्टर जो है हामिद अंसारी। सेकंड है दोस्तों कि कृष्णकांत जो है भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। तो कृष्णकांत जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, महामहिम जो रह चुके हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए, 2 राष्ट्रपति का जो जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। तो ऐसे 2 राष्ट्रपति थे, एक डॉक्टर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरा आपके ये थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो इन 2 राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। इसके बाद है दोस्तों प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं और जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसको आप देखेंगे कि इसको हल करने की स्थिति में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे इस भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। तो भारत जो संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, क्योंकि भाग 5 जो है वो संघ के बारे में बात करता है और संघ में आपके लोकसभा, राज्यसभा, संसद ये सब आ जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब संघ के अंतर्गत आएंगे। तो भाग 5 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की बात की गई है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 आसन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अभी बताया गया जस्ट आपको। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? तो अभी बताया गया कि जस्ट जो है अनुच्छेद 63 में भारत के लिए जो है एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ये बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके लिए मिनिमम जो है व्यक्ति की जो आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी जरूरी है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र भारत के जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर लिखा है कि जनता के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं और मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो चुनाव किया जाता है, सॉरी इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जो है संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि संसद द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा नहीं किया जाता है, मंत्रिमंडल द्वारा नहीं किया जाता है और न ही राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आपको सीधा सीधा संसदीय ऑप्शन बी इसमें आपका ये सही माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका पॉइंट है, जो क्वेश्चन है आपका, ये है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। तो अभी बताया गया जस्ट कि राज्यसभा की अध्यक्षता वो व्यक्ति करता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो इसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति उसके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? जो कि यूएसएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2002 और 2012 में। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसमें क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी संसद के किसी भी सदन में, ऐसा नहीं, राज्यसभा में। ये बात सही है कि राज्यसभा में सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव
पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर वो लोकसभा में जाता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं। राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है आपका सही माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि बीपीएससी 2001 में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि बताया गया था 6 माह के लिए, तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही माना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे और उसके ऊपर बेस्ड जो है आपको पीवाईक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है विभिन्न एग्जाम का वो पूछता रहता है, वो क्वेश्चन आपको करा दिए गए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।